1 महीने बाद कार्तिक मास पूर्ण होने से कथा रुकी हुई थी। कार्तिक मास का जो भी नित्य नियम में बाबूजी से कुछ करते देखा था उसका फॉलो अप करते रहते थे। बाकी ये जिंदगी में पहला कार्तिक मास ऐसा गया जिसमें साधना सबसे कम हुई है। प्रसंग जहाँ छोड़ा था, राम जी महाराज की बात जनकपुर पहुंच गई और वहां विवाह की सब तैयारी पूरी थी और हो रहा था। और यहाँ बारात में जब वर आता है तो द्वाराचार्य जो होता है, ऐसे सब क्रिया करने के बाद में नाऊ बारी बात नट रामन छावर पाए और मुदित आशीष नाइस हृदय समाय। नाऊ लोग, मांगने वाले, भाट गाने वाले, इन सब लोगों को राम जी महाराज पधारे इस बात की नौछावर मिली और सब उस नौछावर से संतुष्ट हो गए। आज के ज़माने में तो नौछावर कितनी दे दो अगला संतुष्ट ही नहीं होता है, लेकिन सब जो है वहाँ संतुष्ट हुए। मुदित आशीष नाय सिर और हर्ष न हृदय समाये, उनके हृदय में हर्ष नहीं। अब ये तो और जो छोटे लोग नाऊबारी भाटनट नीचे वाली लेवल के 4th ग्रेड के लोग को जो मान सम्मान हुआ, लेकिन अब समझी तू समझी बारात आने पे जो है हम लोगों के यहाँ क्या नाम है दाराचार पे मिलनी होती है। उसमें मिलनी में एक समधी से समधी और एक जो है भातई से भातई, 2 मिलनियाँ हुआ करती हैं। समाज का स्वरूप बदला, अब तो सब लोग सीमाएं लांघने लगे हैं। मिले जनक दशरथ अति प्रीति करि लौकिक वैदिक सब रीति। गोस्वामी जी ने लिखा कि दोनों राजा मिले और उन्होंने जो लौकिक रीत, लोकाचार में जो रीति होती है, जैसे मैंने अभी कहा मिलनी, और वैदिक रीति में जो एक दूसरे के मान सम्मान करना, इस तरह की जो है करके दोनों मिले। और इन दोनों का मिलना, जब ये दोनों जाके गले मिले, माने एक चक्रवर्ती महाराज और एक राजर्षि, ये इस तरह के समधी माने सवाल तो ये उठता है कि समधी माने बराबर की टक्कर की होनी चाहिए। लेकिन दशरथ जी महाराज पुण्यवान पूरे कि राम जी उनके घर में पैदा हुए और जनक जी महाराज को जो है कन्या रूप में सीता मैया आदि शक्ति मिली। तो पुण्यों के क्षेत्र में तो दोनों बराबर हैं, लेकिन लौकिक उसमें देखे तो एक जो है चक्रवर्ती राजा और दूसरे एक राजा और ऋषि। तो इन दोनों को जब ये 2 ग्रुप हो गए और इन ग्रुपों को जब मिलके लोग सोचने लगे कि भाई इनकी उपमा तो खोजो, ऐसा और कब कब हुआ। तब क्या हुआ, उपमा खोजते खोजते भाई महादेव जी के ब्याह में हुआ क्या, विष्णु भगवान के ब्याह में हुआ क्या, ब्रह्मा बाबा के में, इंद्र के ब्याह में, किसी के भी तो ब्याह में हुआ हो ऐसा जो इस तरह से 2 समधी मिले हो। जब ये स्थिति बनी तो मिलत महादो राज विराजे और उपमा खोज खोज कवि लाजे। कवि तो जो खोजते ही रह गए भैया कौन सी उपमा करें। तब उन्होंने क्या करा, लही न कतौ हैर ही मानी इन सम यही उपमा और आनी।
बोले महाराज कहीं हमें तो कोई इनकी उपमा इनके बराबर की दूसरी टक्कर मिली ही नहीं, इसलिए इनको इन्हीं से ही उपमा दे दो कि जैसे जी हैं जैसे भी हैं ऐसे यही है, इन जैसा दूसरा कोई नहीं है। अब देवताओं ने जब देखा कि ये समधी लोग मिल रहे हैं तो ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, और देवता क्या कह रहे हैं, जग विरंच उपजा जबते देख के सुने ब्याह भव तबते। तब से हमने जो है देवता कह रहे हैं कि बड़े बड़े हमने तो ब्याह देखे हैं, लेकिन क्या हुआ, सकल बात सम सामद आजू सम समझी देखे हम आजू। दोनों एक दूसरे की टक्कर के, एक फील्ड में बढ़े, दूसरे फील्ड में बढ़े, लेकिन बड़े में माने टॉप पे बिल्कुल। इस तरह से जो है आनंद ही आनंद हो रहा है, और वस्त्रों के पावड़े बिछाए जा रहे हैं। जैसे कहते हैं कोई आए तो स्वागत में उसने पलकें बिछा दी, अब पलकें तो नहीं बिछाई जा सकती हैं, तो क्या करते हैं बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्रों के कालीन कारपेट। अब आजकल तो इतना फैशन चल गया है, ऐसी सुंदर एंट्री पे सजावट होती है कि देखते ही जो है मन लुभा जाएगा, क्या सजावट हो रही है। देव पावड़े अर्घ सुहाए सादर जनक मंडप ही लाए। वस्त्र संग की संग, पहले कोई न चला हो उस कारपेट पे, राजा पहली दफे चल रहे हैं, ऐसे चलते हुए जो है मंडप में आके, और दशरथ जी महाराज विराजमान हो गए। मंडप बिलोक रुचिरता मन माना रे, निपानी जनक सुजान सब आन सिंहासन रे। वशिष्ठ सरि सब शिष्ट पूजे, विनय कर आशीष लई। परम प्रीति की रीति तो न पड़े कहीं। मंडप की रचना इतनी सुंदर, हर चीज में इतनी सुंदरता कि जिसका कोई अंत नहीं। जनक जी महाराज ने एक एक को निपानी अपने हाथ से सबको मान सम्मान दे के और पकड़ पकड़ के आसनों पे बिठाया गया। और वशिष्ठ जी महाराज की पूजा करी, जैसे अपने ही गुरु जी की पूजा कर रहे हो, आशीष ली, और कौशिक की पूजा। और बिचौलिया महाराज जो है क्या नाम है, विश्वामित्र जी, इनकी तो इतनी खातिर हो रही है कि जिसकी कोई शुमारी नहीं है। लौकिक जगत में भी बिचौलिए की बहुत खातिर होती है, और ये तो लौकिक है ही नहीं, अलौकिक विवाह है। वामदेव और सब ऋषियों का पूजन किया गया, सबको आसन दिए गए, और कौशलपति की पूजा करी गई, और ये समझ के करी गई कि महाराज आपकी जो मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरे लिए आप ईश्वर के बराबर हो। क्यों कि आप ईश्वर के पिता हो। सब तरह से जनक जी को ने दशरथ जी को बधाई दी। पूरी बारात का सम्मान जनक जी ने खुद ने किया। कैसे किया कि पूजे भूपति सकल बराती, दान मान बिनती किसी को पूजा करने की तरीके की 3 स्टेप हैं। एक तो उसको कुछ उसकी पूजा करने में मिलने में कुछ दिया जाए, दान। और मान क्या है, महाराज हमारे बड़े भाग्य हैं कि आज आप हमारे घर पधारे, ऐसे ये मान। और विनती, बोले महाराज आपने बड़ी कृपा करी है जो आप हमारे यहाँ पधारे हो, हमारे भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है। इस तरह से दान मान विनती बरवानी। और सौरे जो है देवता जो है राम जी के प्रभाव को जो सब जानते हैं, उस आनंद में सम्मिलित होने के लिए
कपट विप्रवर वेश बनाए, ब्राह्मण वेश बना के, और सब ये जो आनंद हो रहा है इस आनंद का दर्शन कर रहे हैं। पूजे जनक देव सम जाने, जनक जी महाराज ने उन ब्राह्मणों को, जो देवता लोग ब्राह्मण शरीर धर के आए थे, उनको देवता समझ के ही पूजा करिए। दिए सुआसन बिन पहचाने, सुंदर आसन दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज जनक जी जो राजर्षि हैं, ईश्वर के सारे स्वरूप को अच्छी तरह से जानते हैं, वो इनके स्वरूप को क्या नाम है, देवताओं के स्वरूप को बिना पहचाने और सबको आसन दे रहे हैं। ये प्रेम भाव का स्वरूप है कि जनक जी महाराज ऐसा समझ रहे हैं कि राजा दशरथ इतने चक्रवर्ती राजा हैं, तो उनके संग में जितने भी लोग वहाँ आए होंगे, ये सब में हमारे लिए देवताओं के समान है। और राम जी महाराज ने जब इन देवताओं के दर्शन करे तो सब पहचान गए। हमारे घर का कोई भी आदमी आवे किसी विवाह समारोह में और अचानक हमें मिलना हो, तो हम जो है पहचाने, और हम अपने स्थान से दूल्हे राजा बार बार अपने स्थान से नहीं उठते। तो अपने स्थान से जो है उठे बिना राम जी महाराज उनको पहचान गए, और पहचान के सबको मानसिक आसन दे, मानसिक रूप से ये कहा कि फलाने देवता आपका वास शरीर के इस अंग में, तो आप वहीं विराजिए। इस तरह से राम जी महाराज ने सबको आसन दिया। रामचंद्र जी के स्वरूप की वर्णना में, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत बान सादर सकल प्रेम प्रमोद। रामचंद्र जी के मुख को चंद्रमा के समझ से चकोर चंद्रमा के दर्शन करता है, ऐसे सब लोग दर्शन कर रहे हैं। अब विवाह का समय हो गया, राम जी महाराज विराजमान हुए और सदानंद जी महाराज को बुलाया गया और कहा कि कन्या को बुलाइए, और वधुओं को, कन्याओं को बुलाया गया, और सब लोग जो है जनक जी के परिवार की माताएं लौकिक वैदिक रीति करके और सीता मैया को लेके और मंडप की तरफ चल दी हैं। उसकी शोभा का भी कोई अंत नहीं है। नूपुर बज रहे हैं, पायजीबें बज रही हैं, जैसे हाथियों के चलने पे घंटों की आवाज़ होती है, ऐसे उनके चलने से ऐसी सुंदर आवाज़ हो रही है कि इसकी कोई शुमार नहीं है। सीता मैया ऐसी सुंदर स्त्रियों के बीच में चलती हुई अत्यंत सुंदर पा रही है, सुंदर है, दिख रही है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सिय सुंदरता बढ़ न जाई, लगे मत बहुत मनोहरताई। इतनी सुंदर है कि मेरी तो बुद्धि छोटी हो गई कि मैं उनका वर्णन, उनकी सुंदरता का कैसे करूं। वैसे कहीं भी जब सीता जी की शोभा का वर्णन आता है या मातृ शक्ति की शोभा का वर्णन आता है, तब गोस्वामी जी यही कह देते हैं कि मातृ स्वरूप है, इसीलिए मैं उनकी इस स्वरूप शोभा का वर्णन नहीं कर पाऊंगा, चौपाई याद नहीं आ रही। दशरथ जी महाराज ने पुत्रों के साथ में बैठे देख के सब बड़े खुश हो रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसा रहे हैं और खूब जोर जोर से नफीरी सेनाइयाँ और धूम धड़ाका हो रहा है, और इतना प्रेम, इतना आनंद हो रहा है कि किसी को ये पता ही नहीं लग रहा कि हम कर क्या रहे हैं। इस तरह से आनंद के बीच में सीता मैया मंडप में पधारी और कोई भी काम, मांगलिक कार्य करने से पहले शांति पाठ करते, शांति पाठ करा जाता है।
कि कोई किसी तरह का ओम जऊ शांत अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोष दया वानस्पताया शांति दैवा शांति शांति सावा भूल गए शांति रेदी ओम शांति 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 ही। इस तरह से शांति पाठ करते हैं कि सर्वत्र शांति हो और शांति में आगे का काम आगे बढ़ाया जाए। कई अवसर कर विधि व्यवहारू दो कुल गुण सब की न चारू। जो व्यवहार होता है उस व्यवहार को जो है दोनों कुल गुरुओं ने पूर्ण करवाया है। और इस आचार व्यवहार में गौड़ गणपत की पूजा करी, गणेश जी महाराज की पूजा करी गई, गौरी मैया की पूजा करी गई। हमेशा गणेश जी के संग जो है गौरी मैया की पूजा जरूर करी जाती है। गणेश जी जो है पार्वती मैया के मानसी पुत्र हैं, इसलिए दोनों की पूजा एक संग करी जाती है। और फिर उनके सब जो मांगलिक कार्य हैं, आचार करे गुर गौर गणपति मुदित पूजा वही। बोले गणेश जी महाराज की पूजा राम जी कर रहे हैं, ये क्या बात है। गणेश जी महाराज सदा सर्वकाल समस्त हर समय में रहने वाले देवता हैं। और यदि देवों की पूजा होती है तो उस पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसीलिए गणपति गौड़ पूजा हुई। सो प्रकट पूजा दे ले असी सत सुख पावई। सर्वदेव पूजन होता है, ब्रह्मा जी का पूजन और शंकर जी का पूजन, विष्णु भगवान का पूजन, सारे देवताओं के सर्वदेव पूजन हुआ करता है। उस पूजन में सारे देवता जो उनको पूजापा दिया जाता है वो प्रकट होकर सब ले रहे हैं। सूर्य महाराज सब प्रत्यक्ष में प्रकट होकर और बता रहे हैं कि हमारे कुल में ऐसे ऐसे विवाह होता है, तो आप इस तरह से कहिए। अब हवन होने लगा। देव पूजा होने के बाद में हवन शुद्धि हो, तो हवन होने में अग्नि देवता प्रत्यक्ष में प्रकट हो गए और उन्होंने जितनी भी आहुति दी गई वो प्रत्यक्ष अपने हाथ में ली गई। और वेद भगवान जिन्होंने सारे संस्कारों को लिखा वो प्रत्यक्ष में पैदा हो गए। कहते हैं कि हमारे हिसाब से ये संस्कार होने चाहिए। सीता मैया की माता जी को बुलाया गया, जनक जी के वाम भाग में विराजमान हुई और उन्होंने जो है राम जी और सीता जी के पास बैठने के बाद उनके सबसे पहले जो है मंगल कलश, कुंभ कलश क्या बोलते हैं, वो मंगल कलश रखा जाता है, क्योंकि कलश में जो है सब देवताओं का वास होता है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप में कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाहिता और मध्य में क्या और मूले ब्रह्मा स्थित है, मूल में ब्रह्मा जी और बीच में, भाई बड़ी मुश्किल है ये तो, हर हाल भूल जाते हैं। कंठ में जो है शंकर भगवान और कलश के मुख में जो है विष्णु भगवान होते हैं, इसलिए कलश को सामने रखा गया। और रखने के बाद में राम जी के जो है चरणों का प्रक्षालन जनक जी महाराज कर रहे हैं। तब जो है लागे पखारन माया पंकज प्रेम तन पुलकावली नव नगर गान निशान जय नागी जन चौदिस चली जय पद सरोज मनोज रे और सर सदैव
राम जी के चरणों के गुणों समूह का वर्णन करते हुए कि महाराज राम जी के चरणों का प्रक्षालन करते करते बड़ी पुलकावली पैदा हुई और चारों तरफ नफीरी बज रही हैं और कहते हैं कि भगवान के वो चरण जो जनक जी धो रहे हैं उन चरणों की क्या खूबी है, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि शंकर जी महाराज के हृदय में विराजमान होते हैं और मुनि जिनके स्मरण करने से गति ले लेते हैं और जिन चरणों के स्पर्श करने से अहिल्या जैसी नारी भी तर जाती हैं, ऐसे चरणों को जनक जी प्रक्षालन कर रहे हैं। तो सब लोग जनक जी के भाग्य का वर्णन कर रहे हैं और फिर शाखाचार क्रिया हुई। जनक जी की 3 पीढ़ी, पहले तो जो है 7 पीढ़ी होती थी, फिर अब तो 3 पीढ़ियाँ मिलती हैं, पिता पितामह और प्रपितामह, ये 3 सीढ़ियों इनकी शाखा से शाखा मिलाई जाती है, ये शाखाचार बोलते हैं। और इनको शाखाचार होने के बाद में उन्होंने करी और फिर दोनों के वर और दुल्हन दोनों के हाथों को एक दूसरे के हाथ से जोड़ के और फिर शाखाचार करा जाता है कि ये यहीं से नहीं मिल रहे हैं, हम इतनी पीढ़ियों आगे से भी मिले हुए। और इस तरह से ये शाखाचार करने के बाद कन्यादान हुआ। जनक जी महाराज ने भले पाए गए मिलो के भय पाने गए मिलो के विदुषुर मुनि मन आनंद भरे। और इस तरह से सब लोग देख देख के गोस्वामी जी महाराज ने अपनी तरफ से एक उपमा खोज के निकाली, जिमें हेमंत जिम गिरजा महेश हरि सुख सागर दई। जैसे सागर ने लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान को दान किया और पर्वतराज हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती को शंकर जी को दान किया, ऐसे ही जनक जी महाराज ने भी अपनी पुत्री सीता को जनक सी रामई समर्पित विश्व कल कीर्ति नई, ऐसी नई कीर्ति स्थापित कर दी। 2 उदाहरण तो मौजूद थे, अब ये तीसरा उदाहरण और हो गया कि जैसे जनक जी ने जानकी जी को राम जी को समर्पण। अब जब कन्या दान कर दिया तो महाराज ऐसे प्रेम से विह्वल हो गए, जैसे कोई अपनी बहुत कीमती चीज किसी को कोई दे दे तो चित्त में एक बड़ी आह्लाद होता है और चित्त में बड़ी करुणा पैदा होती है। ऐसे जो है जनक जी महाराज के जो है चित्त में पैदा हुई और क्यों करे विनय कियो विधे विधे मूर्ति सामरी, मतलब उन पर इतनी विफलता हो गई कि उनसे प्रार्थना भी नहीं की गई कि महाराज राम जी महाराज ये मेरी पुत्री है, इस मेरी पुत्री को आप स्वीकार करो, ये भी नहीं कही गई, बस हाथ दे दिया और हाथ दे के कोई विनय नहीं करी, क्योंकि इतने प्रेम विफल हो गए। तब जो है मुनियों ने आगे की क्रिया करते हुए दोनों की गठबंधन कराया और फिर उनकी भावड़ियाँ शुरू हुई, सप्तपदी हुई। सप्तपदी होके और महाराज देवता लोग फूल बरसा रहे हैं और सुंदर सुंदर जो है कुंवारी कुंवारी कले भावर दे नयना लाओ सब सादर ले। ये लोग भावड़ी दे रहे हैं वर वधू और सब लोग देख के अपने आप को भाग्यवान मांग रहे। मनो मदन रत धर बहु रूपा, हाँ राम सिय सुंदर परिछाई जगमगात मणि खम्बन माई। मणियों के बने हुए खम्बे हैं और ये भावर ले रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, तो उनकी इमेजें भी घूम रही हैं, उनके प्रतिबिंब भी घूम रहे हैं। तो उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा सुंदर लगता है जैसे मान लो कामदेव और रति जो है मनो मदन रति धरे बहु रूपा देखत राम विवाह अनूपा और दरस लाल सा सकुच न छोड़ी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। बार बार उसमें मणियों में छवि बनती है और गायब हो जाती है, तो बार बार दर्शन करने आते हैं फिर चले जाते हैं।
ऐसा सुंदर आनंद हो रहा है। इस आनंद को देख के सब लोग भी इतने आनंद में हो गए। मुनियों ने भामड़ी पूरी करी और करके जो है राम जी महाराज को ये आज्ञा दी गई कि अब आप सीता माता के सिंदूर दान करिए। सिंदूर दान होने से पत्नी को पति का और पति को पत्नी का हक मिलता है। ये राइट पैदा हो जाता है। जैसे कहते हैं कि कहाँ एग्रीमेंट पे जब एग्रीमेंट तो बन गया लेकिन दस्तखत का वो हो जाते हैं तब कंफर्म होता है। ऐसे ही ये सिंदूर दान की क्रिया होती है। और इस सिंदूर दान की क्रिया के बाद में एक आसन पे सब लोग बैठे। राम जी जानकी अभी तक तो अलग अलग बैठे थे, लेकिन अब पत्नी स्वरूप में दिया तो एक ही आसन पे दोनों बैठे। बड़ासन राम जन की मुदित मंद सुर भये, तन पुलक पुन पुन देखे अपने सुखद सुर तर फल नहीं। दशरथ जी तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। बेटे के बाप को जीवन में सबसे बड़ी खुशी यदि होती है तो अपने बेटे के विवाह में होती है। हालांकि उसके बाद में आज के ज़माने में तो क्या क्या क्रिया हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मैं इन सब बातों को कैसे कहूँ, मेरी तो रसना छोटी है और आनंद बहुत जाता है। अब जब इनका विवाह हो गया तो पुराने टाइम में तो ऐसे ही होता था कि घर में अगर एक आध कन्या और होती थी तो जिस दूल्हे से विवाह हुआ है उसके दो एक छोटे भाई हों, चाहे कितने ही छोटे हों, अयाने हों, तो भी उनका विवाह छोटी घर की बेटियों से कर दिया जाता था। तब जनक भाई वशिष्ठ आय ब्याह साज समारी के मांडवी श्रुति कीरति उर्मिला कुंवरी लई आकार के। मांडवी श्रुति कीर्ति और उर्मिला मैया को बुलाया गया। जनक जी के परिवार की कन्याएं, उनके भाइयों की पुत्रियां और ये तीनों भाइयों को जो है विवाह कर दिया गया। अब 4 दूल्हे और 4 ब्याह चारू भाई यही पुर हम सुमंगल गावई नारी। जनकपुरवासी मन में ऐसी कल्पना कर रहे कि राजा के संग 4 पुत्र हैं और हमारे घर में 4 कन्याएं, तो इन चारों का विवाह हो जाए और हम फिर मंगल गान करते रहें। इस तरह से ये 4 कन्यादान होके 4 पुत्र वधू एक संग विराजमान है। एक ही मंडप में, मंडप के 4 कोनों में, चारों तरफ में 4 विराजमान। तब जो है मुदित अवधपति सकल सुत मधुन समेत कुमार जन पाए मई पाल मन कियन सहित बल चार। अब महाराज तैयारी करके बुला तो लिया, लेकिन उनके अभी फेरे नहीं हुए हैं, लेकिन मंडप में वो विराजमान है। और दशरथ जी महाराज ये दर्शन करके 4 पुत्र 4 वधुओं को जैसे क्रियन सहित फल 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 फल इनकी क्रियाओं के सहित में, माने इनको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस भावना से दशरथ जी महाराज दर्शन कर रहे हैं। और कथा यहाँ विश्राम। आज बहुत दिन पीछे कथा हुई है, 1 महीने पीछे, तो पता नहीं राम जी क्या सही मायने में चित्र में कथा कहने के बाद संतोष नहीं हुआ। हरि नाम कीर्तन